स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों कई बार आपने देखा होगा जो सरकार है वो कुछ ऐसे डिसीजंस लेती है, कुछ ऐसे पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करती है जिसका असर लिमिटेड ना होके बहुत बड़ा होता है, पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर होता है। उनमें से ये एक बड़ा डिसीजन था डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का, DFC जो शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। ये एक ऐसा कदम था, आप समझिए इसका असर डायरेक्टली आपको जीडीपी पर देखने को मिलेगा। जीडीपी बढ़ा, जो इन्फ्लेशन है उसमें यहाँ पर गिरावट हुई। यहाँ पर जब हम इनइक्वालिटी की बात करते हैं तो उसको कम करने में मदद किया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। यह खबर आप देख सकते हो, स्टडी फाइंड्स डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स पेविंग पाथ फॉर मोर इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ अक्रॉस इंडिया। और इसी के बारे में थोड़ा हम समझेंगे कि आखिरकार ये हो क्या रहा है और करंट स्टेटस क्या है DFC का, आगे क्या होगा। काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि यहाँ पर अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट लेना चाहते हैं सभी कोर्सेज पर, तो उसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया है और आपको यूज़ करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहाँ पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटैम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए क्या है ना कि ऑस्ट्रेलिया की जो यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स है उनके द्वारा रिसेंटली एक स्टडी कंडक्ट किया गया था, जिसमें यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स है भारत के अंदर, उसने भारत की GDP को बढ़ोतरी दी है। यहाँ पर साथ ही साथ जो इंडियन रेलवेज का रेवेन्यू है जो लगातार गिर रहा था, उसको भी मदद किया है और ज़्यादा पुश करने में। ये जो स्टडी है मैं आपको बता दूं, बताया ये जा रहा है कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की वजह से जो फ्रेट कॉस्ट है, मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन होता है गुड्स का एक जगह से दूसरे जगह, उसको कम करने में मदद की हुई है। तो जाहिर सी बात है, अगर मान लो कोई भी गुड्स को एक जगह से पहुंचाने में दूसरे जगह कम कॉस्ट लगेगा तो ओवरऑल जो गुड्स का दाम है वो भी तो कम होगा। और इसके अलावा यहाँ पर जो ट्रैवल टाइम है वो भी कम हुआ है। एंड दैट इज वाई यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो कमोडिटीज़ में ओवरऑल प्राइस रिडक्शन में मदद हुई है, इट इज़ अराउंड 0.5%। और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो 2022-23 और 2018-19 के बीच में जो इंडियन रेलवे का रेवेन्यू है वो लगभग 2.94% से बढ़ा है। तो इसका अगेन जो श्रेय जाता है वो है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का। और मैंने आपको बताया कि जो ऑस्ट्रेलिया की जो यूनिवर्सिटी है उनके द्वारा जो स्टडी कंडक्ट किया गया था उसको इस जर्नल में, एल्सेवियर के जर्नल में जो है पब्लिश किया गया था। और इसके अंदर यहाँ पर उन्होंने जो डेटा है अलग अलग टाइम्स के वो यहाँ पर लेने की कोशिश की है। तो पहला क्वेश्चन आपके मन में अब ये आएगा कि ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है क्या। देखो सिंपल सी चीज़ है, नॉर्मली जब आप जाते हो ट्रेन से ट्रैवल करते हो, कई बार आपने देखा होगा जिस पटरी पर आप जा रहे हो तो वहाँ पर कई बार आप देखते होंगे जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसको आगे जाने दिया जाता है और यहाँ पर जो मालगाड़ी है, जो गुड्स वाली ट्रेन है, उसको रोक दिया जाता है ताकि एक्सप्रेस ट्रेन आगे निकल सके। तो उसी ट्रैक पर यहाँ पर मालगाड़ी भी चलती है और जो पैसेंजर ट्रेन है वो भी चलती हैं। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होता है कि गुड्स ट्रेन को उतना प्रेफरेंस नहीं मिल पाता और वो पीछे छूटती जाती है, टाइम डिले होता है। तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का मतलब है कि यहाँ पर एक ऐसा ट्रैक बनाया जाए जहाँ पर सिर्फ जो मालगाड़ी है, जो गुड्स ट्रेन है वही चलेगी, उसके अलावा पैसेंजर ट्रेन उसके ऊपर नहीं चलेगी। तो इससे यहाँ पर जल्दी से माल पहुँच सकेगा। और यहाँ पर कई सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि उस ट्रैक पर अगर आप देखोगे जो डबल स्टैक कंटेनर है वो भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। मतलब एक ट्रेन से आप दो ट्रेनों का जो भार है वो आप ले जा सकते हैं। आप देख सकते हैं कंटेनर एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। तो इस तरह की कई सारी चीज़ें होती हैं। तो अल्टीमेटली इसकी वजह से जो सप्लाई चेन है इंडस्ट्रीज़ का, लॉजिस्टिक प्लेयर्स का, अलग अलग इकोनॉमिक सेंटर्स में उनको फ़ायदा होता है। वो यहाँ पर ये नहीं कह सकते, क्योंकि कई बार ये हुआ है ना कि गुड्स ट्रेन देर से पहुँचने में, माल देर से पहुँचने में डायरेक्टली इंडस्ट्रीज़ के ऊपर इम्पैक्ट होता है, जिसकी वजह से वो रेलवे के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर वहाँ पर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना हुआ है तो उनको पता है कि जब यहाँ से माल एक जगह से दिल्ली से चला है तो वो आपका मुंबई पहुँच जाएगा 2 दिन के अंदर। उनको सोचना नहीं है कि उससे ज़्यादा डिले होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अभी तक देश में अगर आप देखोगे जो 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है जिसकी काफ़ी चर्चा होती है वो बनाया गया है। एक है आपका ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जिसका लेंथ आप देख सकते हैं 1337 किलोमीटर, और ये बेसिकली पंजाब के अंदर जो सेनेवाल है वहाँ से लेकर बिहार के सोनागर
वहां तक आपको देखने को मिलेगा। और जो दूसरा है 1500 किलोमीटर का लगभग वेस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर, ये बेसिकली जो उत्तर प्रदेश में दादरी है दिल्ली के पास, वहां से जो है आपका जाता है और आपका मुंबई जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट वहां तक ट्रैवल करता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है वो देखने को मिलता है। और ये मैं आपको बता दूं ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। जो वेस्टर्न वाला है वो 93% कमीशन हो चुका है। और ये आप देख सकते हैं, इसकी वजह से बताया जाता है कि जो मुंद्रा, कांडला, पीपापाव, उन सबको जो सामान चाहिए होता है वो इसी डीएफसी के माध्यम से आता है। जो सीमेंट प्लांट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो पाती है। और इसके अलावा जो ईस्टर्न वाला डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, वहाँ पर जो पावर प्लांट्स है, थर्मल पावर प्लांट्स, उनको कोयले की ज़रूरत होती है, तो उसके माध्यम से उनको बहुत जल्द ये पहुंच जाता है, तो काफ़ी फ़ायदा होता है। और बताया जा रहा है कि वेस्टर्न वाला भी लगभग 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा, दिसंबर 2025 तक। ईस्टर्न वाला तो पूरी तरह से कमीशन हो चुका है। लेकिन जाहिर सी बात है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको बहुत सारा पैसा खर्च करना होता है। और मैं आपको बता दूं, 31 मार्च 2024 तक इन दोनों डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए 94,000 करोड़ रुपए, विच इज नॉट लेस, 94,000 करोड़ रुपीज ये आपका स्पेंड किया गया। इसमें तो मैंने अभी लैंड एक्विजिशन जो कॉस्ट है वो तो जोड़ा ही नहीं है, मतलब वो तो आप जोड़ लोगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पर उसको सिर्फ बनाने का कॉस्ट 94,000 करोड़ आया। क्वेश्चन ये है कि इसकी आवश्यकता क्या थी। देखो, दो मेन कारण है इसकी आवश्यकता का। सबसे पहला यहां पर यह है कि एक तो जो रेलवे का गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है आपका, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज कहते हैं ना, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, हावड़ा, तो वो आपका काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड हो गया था, जिसकी वजह से ज़रूरत था कि वहाँ पर डीकंजेशन किया जाए, एक डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाया जाए, एक अलग से ट्रैक बनाया जाए। इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। ये जो मेन सेंटर्स आप देख रहे हो, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये आपका पूरे देश का जितना भी रूट है ना रेलवे का, उसका सिर्फ 16% रूट कंप्राइज करते हैं। लेकिन यहाँ पर 52% पैसेंजर ट्रैफिक और 58% ऑफ फ्रेट ट्रैफिक इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू रेलवे का, वो आपको देखने को मिलेगा। मतलब आपको ट्रैक कम बिछाना है लेकिन उसका फायदा आपको बहुत ज्यादा है। तो इसी की वजह से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की आवश्यकता पड़ी थी। फिर इसका दूसरा कारण भी है कि एक्चुअली क्या है ना, लोग रेलवे से शिफ्ट होकर रोड ट्रांसपोर्टेशन की तरफ जा रहे थे, क्योंकि वो रिलाई नहीं कर पा रहे थे कि एक दिन में बोला जा रहा था कि 2 दिन में आपका सामान पहुंच जाएगा, लेकिन पहुंच रहा था 10 दिन में। तो आप कैसे रिलाई करोगे? तो लोग फिर ट्रक वगैरह का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे थे। इनफैक्ट बोला यह जा रहा है कि अब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने की वजह से जो शेयर है फ्रेट ट्रैफिक का रेलवे का, वो और ज्यादा बढ़ेगा 2030 तक। और मैं आपको बता दूं कि इसकी शुरुआत कब से होती है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एक्चुअली जो मनमोहन सिंह जी की जो सरकार थी, तो 2005-6 वाले जो बजट था, रेलवे बजट, उसमें अनाउंस किया गया था पार्लियामेंट में। और सितंबर 2006 में प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है उसका उद्घाटन, फाउंडेशन स्टोन किया था लुधियाना में। और अक्टूबर 2006 में जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है उसका जो फाउंडेशन स्टोन है वो ले किया था मुंबई के अंदर। और 30 अक्टूबर 2006 में आप देख सकते हैं एक अलग से कंपनी का मतलब एक स्पेशल पर्पस व्हीकल जिसका नाम है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये आपका बनाया गया था। मतलब इसकी जिम्मेदारी थी इसको इंप्लीमेंट करने की। और इसमें कई सारे कंपनीज को, सरकार को, सबको ज्वाइन करके ये पूरा स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया गया ताकि पूरे डीएफसी को यहाँ पर ऑपरेट किया जाए, मेंटेन किया जाए, उसका कंस्ट्रक्शन किया जाए। और मैं आपको बता दूं, लेटेस्ट अभी अगर आप देखोगे तो अलग अलग पार्ट्स में ये बनाया गया था। तो अभी लेटेस्ट पीएम नरेंद्र मोदी जी ने अभी मार्च 2024 में जो 3 और सेक्शन है, जैसे कि आप देखोगे सचिन से लेकर मकारपुरा गुजरात के अंदर, वो आपका ओपन किया गया। फिर इसके अलावा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जो सहनवाल सेक्शन से लेकर खुर्जा वाला पूरा एरिया है, ये आपका ओपन किया गया था। तो अलग अलग सेक्शंस लगातार ओपन किए जाते हैं। क्वेश्चन ये है कि अभी करंट स्टेटस क्या है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का। मैं आपको बता दूं, ऑन एन एवरेज 325 ट्रेन पर डे, सोच के देखिए, वो आपका चल रही हैं, विच इज पिछले साल से अगर आप कंपेयर करोगे तो 60% ज़्यादा है। तो ये लगातार बढ़ता जाएगा। और जो फ्रेट ट्रेन्स हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर, वो ज़्यादा तेज़ी से चलती हैं, ज़्यादा हैवी होती हैं और ज़्यादा सेफ भी रहती हैं। और जब से इसका इंसेप्शन हुआ है, ये आप देख सकते हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर 232 बिलियन ग्रॉस टन किलोमीटर चल चुका है। 122 बिलियन नेट टन किलोमीटर पेलोड जो है वो ऑलरेडी कैरी किया जा चुका है। यहाँ पर जो ऑफिशियल्स है उनका कहना है कि मोर देन 10% ऑफ फ्रेट रनिंग ऑन इंडियन रेलवेज, ये आपका स्पेशली इन्हीं दोनों ट्रैक्स पर चलता है, ईस्टर्न वाला और वेस्टर्न वाला। जितना भी फ्रेट आपका ट्रांसपोर्ट होता है वो आपका 10% इन्हीं दो
आपके लाइन पर चला करता है। और इसके अलावा यहाँ पर ये भी बोला गया है कि अभी इंडियन रेलवे और ज़्यादा होलिस्टिक स्टडी करेगा, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करेगा इसके बारे में, ताकि और इसके बारे में हम पता कर सकें कि इसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर और भी कई सारे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात हो रही है, जैसे कि दनकुनी, वेस्ट बंगाल में जो दनकुनी है वहाँ से लेकर महाराष्ट्र के पालघर तक। फिर इसके अलावा यहाँ पर ईस्टर्न कोस्ट वाला अगर आप देखोगे तो खड़गपुर से लेकर विजयवाड़ा, और विजयवाड़ा से ऊपर इटारसी। इस तरह के 3-4 और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की यहाँ पर प्रपोजल दिया गया। अब देखना होगा वो कितना हो पाता है नहीं, बट इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना ज़्यादा इम्पैक्ट है। और मैं आपको बता दूं, जो ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ने उन्हें पूरा कंडक्ट किया है, उन्होंने कई सारे जो डेटा वगैरह है उसको कलेक्ट किया था, और ये डायरेक्टली अप्रूव भी किया गया सरकार की तरफ से कि वो डेटा ठीक है। और यहाँ पर यह भी बोला गया है इस स्टडी के अंदर कि वेस्टर्न रीजन्स में स्पेशली इसका बहुत सारा बेनिफिट हुआ है, क्योंकि फ्रेट कॉस्ट कम हुआ है, और स्पेशली उन राज्यों में जहां पर जो पर कैपिटा जीडीपी कम है वहां पर भी उनको बहुत बेनिफिट हुआ है। तो एक तरह से जो इनइक्वालिटी है उसको घटाने में भी मदद मिली है। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा डीएफसी के बारे में क्यों इतनी चर्चा चल रही है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहां पर किनके लिए ये फॉलो करता है? ये जो प्रिंसिपल है ऑफ रेसिप्रोसिटी एंड सिंगल मोड ऑफ प्रेजेंस, ये किनके लिए लागू करता है आरबीआई, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।